फोर्ट मनरू के ट्रैवल की थर्ड एपिसोड में खुश आमदीद। फोर्ट मनरू में 2 नेचुरल लेक्स मौजूद हैं। आज मेरा फोर्ट मनरू में दूसरा दिन है। रात को होटल में सुकून की नींद के बाद सुबह सवेरे उठकर डेमस लेक के वॉक की तरफ निकल गया। आधा किलोमीटर चलने के बाद सामने झील का पहला नज़ारा दिखाई दिया। झील थोड़ी गहराई में थी, इसलिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। सीढ़ियां उतरकर झील के करीब पहुंचा। वैसे तो कल शाम इस झील को देख लिया था, मगर सुबह सवेरे की ताजगी में इसका नज़ारा कदरे मुख्तलिफ था। सयाह हजरात अभी सोए हुए थे, इसलिए यहाँ रश नहीं था। हालांकि कल शाम यहाँ काफी रौनक थी। इस रौनक में झील के किनारे छोटा सा पार्क मौजूद था, जहाँ बच्चों के लिए झूले मौजूद थे और कश्ती रानी की सहूलत भी मौजूद थी। बहुत सी फैमिलीज अपना खाना साथ लेकर आई हुई थीं और लुत्फानंदोज हो रही थीं। झील के किनारे एक छोटा सा जंगल मौजूद था, जो अंग्रेज दौर की यादगार थी, जिसकी देखभाल अब महकमा जंगलात करता है। उस जमाने में झील गहरी हुआ करती थी और इस झील में एक अंग्रेज डूबकर जहां बाग हुआ था, जिसकी कब्र अब भी फोर्ट मनरू में मौजूद है। और उस गोरा कब्रिस्तान की सैर मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। मैंने मजीद कुछ लम्हे झील के किनारे गुजारे और वापसी की राह ली। वापस आकर दूसरी झील देखने का इरादा किया और निकल गया। इस दूसरी झील का नाम त्रिमू लेक था। दूसरी झील बहुत छोटी सी मालूम हुई, जहां जानवर वगैरह घूम रहे थे। झील के किनारों पर लोकल कमर्शियल शॉप्स बनाई गई थीं, लेकिन कोई भी बैठने लायक प्रॉपर जगह ना थी और ज्यादा अट्रैक्शन ना होने की वजह से मैं जल्द ही प्याला पॉइंट देखने चला गया, जो इस झील के साथ ही मौजूद था। प्याला पॉइंट देखने के लिए बड़ी खतरनाक सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ा। त्रिमू लेक का पानी जमीन में से होता हुआ एक छोटी सी आबशार की सूरत में निकल रहा था, जिसको प्याला पॉइंट कहते हैं। एक जगह पर पानी गिर गिर कर वहाँ प्याले की शक्ल अख्तियार कर चुका था, जहाँ लोग उस प्याले नुमा पत्थर और उस पहाड़ के व्यू देखने के लिए आ रहे थे। ये प्याला पॉइंट भी यहाँ की बहुत सी अट्रैक्शंस में से एक खास अट्रैक्शन है। अगर आपको फोर्ट मनरू की सैर करके कुछ मुनफरद लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।